व्रज जनरञ्जनाय यमुनतीरा वनचारी माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे राधा गोपीनाथ राधे जगन्नाथ बालदेवा जयुमय्या सुभद्रा जयो गौरनिताय जयो गौरनिताय जयो प्रभुपदा जयो प्रभुपदा गुरुदेव जयो गुरुदेव निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरिनाम संकीर्तन की जय श्रील प्रभुपाद की जय गुरुदेव की ॐ ज्ञानतिमिरन्दस्य
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य स्वयं रूप कदा पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। राधा तुम मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। राधा तुम मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन वास। राधा तुम बड़ी भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के तरन कारण सो तेरो आदि। थूक मिले रसिकों की सदा, और पीवन को जमुना जल पानी। थूक मिले रसिकों की सदा, और पीवन को यमुना जल पानी। हम
हमें और की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्री राधा रानी, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। नाम महाधन है अपनी, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। नाम महाधन है अपनी, और दूसरी संपत्ति नहीं कमानी। चोड़ अटरी आटा जग के, हमको कुटिया ब्रज माही बनाने, हमको कुटिया ब्रज माही बनाने, हमको कुटिया ब्रज माही बनाने। राधा रानी के आज राधाष्टमी हम सेलिब्रेट करते हैं, तो मैं सोची ये तो मुझे लगता है ब्रिज की भजन है, ज़्यादा करके हम ये इसको नहीं पढ़ते हैं, गाते हैं, लेकिन ये बहुत सुंदर सा भजन तो था, तो इसलिए मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर करूं। We are very fortunate and we are grateful to you all for inviting us for this Gokula Janmashtami celebration, and we are very happy to have your association also. नहीं तो ये मिलती नहीं है ऐसा आसानी से। जब मुझे मोहिनी लक्ष्मी, उनका नाम ऐसा है ना भी, इनिशिएटेड राइट, सो उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं उनको इमीडिएटली यस नहीं बोली, क्योंकि वो तो मुझे एक बाउंसर था, मुझे पता नहीं मैं क्या करूँ इधर आके, क्योंकि मैंने सुना है इधर सब एलिवेटेड एक्साल्टेड वैष्णव है, वैष्णवीस है, तो उनके सामने ये व्यासासन में बैठने की मेरा योग्यता है क्या नहीं मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं अभी तक एक डिवोटी बनने की प्रोसेस अभी तक चालू है, और भक्ति के एक स्कूल है तो मैं अभी तक नर्सरी में हूँ, और भक्ति के बैंक है कोई तो उसमें मेरा सेविंग्स नील है। तो मुझे थोड़ा मैं नर्वस हो गई हूँ, और मैं सोच के प्रभु जी से डिस्कस करके फिर मैं सोची चलो ये तो एक सेवा है, प्रभुपाद कभी भी कहते हैं प्रचार करो प्रसार करो, और ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, तो थोड़ी बहुत प्रभुपाद के इस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ थोड़ा करना चाहिए, ऐसा सोच के मैं आफ्टर 24 आवर्स, वो पहले दिन 5th को मुझे दोपहर को फ़ोन की थी, मैं नेक्स्ट डे वही समय में थोड़ा आगे पीछे मैं उनको हाँ बोली। राधा रानी के बारे में बोलने की मेरा क्षमता भी नहीं है, योग्यता भी नहीं है। कृष्ण का भी चलता है, वो छलिया है, माखन चोर है, उनके बारे में कुछ भी बोला तो चलता है, लेकिन राधा रानी के बारे में बोलने के लिए थोड़ा योग्यता चाहिए, ऐसे बोलते हैं। सुनने वाले सुनाने वाले दोनों को भी योग्यता चाहिए, क्योंकि हम तो भक्त हैं। सुनने के बाद उनकी प्रेम का आदान प्रदान है, राधा रानी का प्रेम है, उसको हम अलग तरीके से नहीं लेना है। हमारी बौद्धिक दृष्टि से उनको देख के हम उसके ऊपर टीका टिप्पणी, नहीं तो ये ऐसा होता है क्या, भगवान ये ऐसा है क्या, वो है क्या, ऐसा किया तो ऐसा हमारे एक डाउट आया तो हमारा भक्ति का पतन होता है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन हम तो इधर बहुत साल से आ रहे हैं, हमको भगवान के बारे में सब कुछ मालूम है, ऐसा नहीं सब कुछ नहीं, थोड़ी बहुत मालूम है। तो
हमारे तो इस्कॉन में साल भर कुछ ना कुछ फेस्टिवल होता है ना। पहले नित्यानंद त्रयोदशी होता है, फिर गौर पूर्णिमा, फिर रामनवमी, फिर नरसिंह चतुर्दशी, फिर जगन्नाथ रथ यात्रा की जगन्नाथ की लीला के बारे में हम चर्चा करते हैं, फिर बलराम जयंती, गोकुलाष्टमी, राधाष्टमी, फिर आती है पूरा एक महीना दामोदर महीना में दामोदर की लीला। तो हम बार बार ये क्यों सुनते हैं? क्योंकि हमको हमारे मन का शुद्धिकरण करना है। ये शुद्धिकरण करने से क्या होता है? कहते हैं पिछले जन्म में हम कुछ अच्छे किए हैं, भगवान की कृपा मिलके हम इधर सब लोग मिलके भगवान के कथा सुनते हैं, है ना। बहुत सारे लोग हैं, कितने लोग हैं वास्तव में, कितने लोग आते हैं, ज़्यादा करके नहीं आते हैं, सब जगह ऐसी है। लेकिन इधर आते जो है ना, उनके ऊपर राधा का और कृष्ण का जरूर मर्सी है। तो मैं एक बात बोलने को भूल गई, मेरा हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, थोड़ा कच्ची है, लेकिन मुझे लगता है आप सबको मालूम पड़ेगा, आप यू कैन अंडरस्टैंड, वो मुझे कॉन्फिडेंस है। और कुछ गलती हुआ तो मुझे ये भी विश्वास है कि आप मुझे क्षमा भी करेंगे। तो मन का शुद्धिकरण के लिए हमें ये सब सुनना है। कहते हैं ना, लाइफ इज व्हाट इज लाइफ इज प्रिपरेशन, डेथ इज एग्जामिनेशन। हमें अभी इधर प्रिपरेशन करना है, इसके ऊपर हमारा अगला जन्म क्या मिलेगा, ऊपर के योनि में जाएंगे, नीचे का योनि में जाएंगे, ये मालूम, ये हम अभी उसकी तैयारी करते हैं। हिज होलीनेस, हमारे गुरुदेव हिज होलीनेस राधानाथ महाराज एक प्रसंग में बताते हैं, कृष्णा इज अ बटर थीफ। सब जानते हैं कृष्णा इज अ बटर थीफ। उनको इतना बटर यानी माखन इतना प्रिय क्यों है? प्रिय क्यों है माखन? माखन को कुछ रुचि है क्या? आपने तो घर में बनाया हुआ, अमूल बटर नहीं, घर में बनाया हुआ माखन खाए होंगे ना, उसमें रुचि है। मुंह में डालने के बाद क्या स्वीट है, पंजेंट है, सॉल्टी है, कुछ नहीं, लेकिन बाद में एक टेस्ट आता है, वो अलग बात है। तो लेकिन कृष्ण को इतना प्रिय क्यों है? तो महाराज कहते हैं दो कारण हैं। एक तो सफ़ेद है। सफ़ेद किसका प्रतीक है? सफ़ेद सत्य का प्रतीक है, सफ़ेद क्लीनलीनेस का प्रतीक है, सफ़ेद प्योरिटी का प्रतीक है। कृष्णा कहाँ अट्रैक्ट होते हैं? कहाँ प्योरिटी है, सत्य है और क्लीनलीनेस है। हमारे हृदय क्लीन नहीं है, हमारे हृदय में क्लीन नहीं है। जैसे क्या है हमारे हृदय में? हमारे घर में धूल ये भर जाता है, लेकिन हमारे हृदय का ये गंदगी क्या है? 6 अनर्थ है। ये तो बहुत बड़ी बड़ी शाखा है, उसके उपशाखा भी है, हम सब जानते हैं, हमारे में सब में है। तो उनको हमारे हृदय से हम निकालने के लिए हमें भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में पढ़ना, ये बहुत जरूरी है। तब हमारा मन शुद्ध होता है। तो हम ऐसे ये सब अनर्थ को बाहर डाला तो भगवान क्या करते हैं? आके उसमें बस जाते हैं। ये जगह क्लीन है। हम भी बैठने के पहले क्लीन करके बैठते हैं ना, ऐसे वो बैठते नहीं है, वो अंदर आते ही ये सॉफ्टनेस से वो फिसल जाते हैं। तो उनको फिर से हमारे हृदय से जाने को नहीं देना है। तो क्या करना है? उसको क्या करना है? एक ही उपाय है। वो क्या है? महामंत्र। कौन सा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम अच्छे खाना खाते हैं ना। किसी किसी को लड्डू पसंद है, किसी किसी को इस्कॉन का गुलाब जामुन पसंद है, किसी किसी को इस्कॉन का
हलवा स्पेशली पाइनएप्पल बहुत पसंद है, लड्डू जलेबी सब कुछ पसंद है, लेकिन हम कितना खा सकते हैं। मेरे सामने अभी एक 10-20 जलेबी ला के रख दिए और मैंने खाने को शुरू करती हूँ। बोलते हैं खाओ, कितना चाहिए आप खा लो माता जी, आपकी क्या याद करेंगे, खाओ खाओ। मैं क्या करती हूँ, खाती हूँ 1 2 4 6 7 8 9 10, नहीं मैं इतना नहीं खाती हूँ, खाली 2 खाऊंगी, एक ज़्यादा से ज़्यादा। फिर उसके बाद मेरे अंदर से आवाज़ आता है, खा लिया तुमने बस, खा लिया तुमने 10, अभी करो बस। मैं बस बंद करती हूँ। लेकिन हमारी आत्मा क्या कहता है, आप जितना भी खिलाओ, वो कि वर्ल्डी मैटर हो, स्पिरिचुअल मैटर हो, कुछ भी हो, मुझे और खाना है। वो क्या बोलते हैं, गिव मी मोर, गिव मी मोर। क्या बोलते हैं, अणिवोर अणिवोर, है ना, अणिवोर सुना है ना, किधर है, गोवर्धन में। गोवर्धन भगवान कृष्ण भगवान गोवर्धन के रूप में आके क्या बोले, अणिवोर अणिवोर अणिवोर। ऐसे हमारा आत्मा भी बोलते हैं अणिवोर अणिवोर अणिवोर, खिलाओ और खिलाओ। लेकिन क्या खिलाते हैं हम जानते हैं। तो क्या खिलाना है, अगला जन्म क्या कर लेना है, फिर से इधर आना है, पुनरपि जननम पुनरपि मननम, नहीं फिर से अपर प्लैनेट में जाना है, या कुत्ते बिल्ली ऐसा करके नीचे का योनि में जाना है। वो हमको भगवान ने ये राइट दिया है। अभी राधा रानी के बारे में मैं जैसे पहले बोली थी, राधा रानी के बारे में बोलने का मेरा इतना शक्ति नहीं है। राधा रानी कौन है? राधा रानी हम सब जानते हैं, हम तो अब बहुत साल से आ रहे हो, आपको मालूम है ना राधा रानी कौन है। राधा रानी कृष्ण से आई हुई एक शरीर है। राधा रानी क्यों आई, एक चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक है, राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देहधारी, अन्योन्य विलास करे आस्वादन कोरी। इसका मतलब क्या है, राधा कृष्ण एक आत्मा है लेकिन 2 शरीर है, शरीर धारण करके आए हैं। इस 2 शरीर से वे एक दूसरे के साथ प्रेम का रसपान करते हुए आनंद लेते हैं। इसका मतलब राधा रानी जो आई है वो भगवान को आह्लाद देती है, इसलिए उसका नाम एक आह्लादिनी भी है। राधा रानी अपने भगवान के शरीर से आते ही सामने देखी तो उधर ऐसे एक बुक में पढ़ी, वो ब्लू कलर नील कमल था, उसको वो लेके आके भगवान के चरण में रखती है। इसका मतलब क्या है, राधा रानी भगवान को सरेंडर की, वो मैं आपका दास हूँ। इसलिए राधा रानी को नाम भी है आराधना। राधा रानी टॉप मोस्ट डिवोटी ऑफ श्री कृष्ण। राधा कृष्ण है पूर्णचंद्र, राधा है कृष्ण चंद्र के कांति। कृष्ण है शक्तिमान, राधा है शक्ति। राधा रानी को कृष्ण को आह्लाद देने के लिए आई है राधा रानी, इसलिए वो आह्लादिनी है। बस सब कुछ एक तरह है, लेकिन राधा और कृष्ण में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस तो है ना। राधा का वर्ण क्या है, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। कृष्ण का वर्ण क्या है, कोई ऐसे बोल रहे थे, कृष्ण पक्ष में अष्टमी के दिन रात में 12 बजे जन्म लिया, इसलिए वो काला है। राधा शुक्ल पक्ष में अष्टमी के दिन ही वो जन्म लिया, इसलिए वो गोरी है दिन में। तो हम सब जानते हैं कृष्ण भगवान द्वापर युग में जन्म लेके आने वाले थे, तो उन्होंने जाके राधा रानी को बोले तुम भी आ जाओ मेरे साथ। राधा रानी बोलते ना 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 ना, मैं आपके साथ नहीं आऊँगी। क्यों?
उधर वृंदावन नहीं है, उधर यमुना नहीं है, उधर गोवर्धन नहीं है, ये सब नहीं है तो मैं नहीं आऊँगी। तो कृष्ण बोलते हैं मैं सब उसका अरेंजमेंट किया है, तुम आ जाओ, लेकिन मेरा और एक शर्त है। वो क्या है? मैं जब देखूं, पहली बार आपको देखना चाहती हूँ, पहली बार आपका आवाज़ सुनना चाहती हूँ, और पहली बार आपका आवाज़ मैं बोलना चाहती हूँ आपके साथ। कृष्णा बोले डन, आ जाओ। दोनों गए, दोनों जन्म लिए। कृष्ण कहाँ जन्म लिए? मथुरा में, और गोकुल में गए। राधा रानी ये हजारों पंखुड़ी वाला कमल, सोने जैसा चमकने वाला कमल के फूल के अंदर आके वृषभानु महाराज को मिलती है। तो ये हम कहानी सुने। फिर कृष्णा एक दिन उधर आते हैं अपने नंद महाराज यशोदा मैया के। तो मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करती हूँ, टाइम नहीं है। तो फिर कृष्ण जाके उनको वो पालन को पकड़ के देखते हैं। तो राधा रानी पहली बार आँख खोल के किसको देखती है? कृष्ण को। फिर उनका आवाज़ सुनती है, अपने मुंह से आवाज़ निकालती है, मुस्कुराती है, और उनका आवाज़ सुनने के, मुस्कुराने के, फिर देखने से उसका वो जो वो कृष्ण से ये मांगी थी वो हो गए। इसने बहुत अच्छी बात बताई तो मुझे याद आया, राधा रानी के जैसा हम भी भगवान को देखने का, भगवान के बारे में सुनने का और भगवान के बारे में बोलने का, यही 3 गुण हमारे में भी होना चाहिए, क्योंकि वही हमारी अननेसरली प्रजल्प करने से वो अच्छा है। राधा और कृष्ण का और एक डिफरेंस का क्या है? राधा, कृष्ण है प्रेम का प्रतीक है, राधा है ममता का प्रतीक है। हम जानते हैं माता का ममता कितना गहरा होता है ना? हम सब माताएं भी हैं। तो कृष्ण कभी एक ऐसा गुस्से हो जाएंगे, लेकिन राधा रानी कभी भी गुस्सा नहीं होती है। लेकिन राधा का नाम कृष्ण के साथ हर वक्त क्यों जोड़ते हैं? अभी सुने होंगे ना, राधा गोपीनाथ, राधा श्याम सुंदर, राधा माधव, राधा रास बिहारी, राधा गोकुलनंद, राधा कुंज बिहारी, ऐसे सब राधा 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 राधा। मैं तो उडुपी के नज़दीक के गांव की हूँ, मैं इतना जानती हूँ, राधा का नाम सुना हूँ, लेकिन राधा के ज़्यादा हमें मालूम है रुक्मिणी। मैं सोच रही थी ये रुक्मिणी क्यों नहीं है? तो जब हमारे घर में हमारा टीवी महाराज जाके ये किया, हमको रूल करने लगे, तब एक ही चैनल था, तो उसमें शाम 9 बजे से रात 12 बजे तक कभी कभी दिल्ली का रिले होता था, उसमें भजन ये वो सब होता था। आज की जैसा हज़ारों चैनल नहीं थी। तो उसमें मैं कभी कभी अनूप जलोटा का भजन सुनती। आप सब जानते हैं ना अनूप जलोटा का, वो भजन सम्राट कहलाते हैं। तो वो बहुत राधा का भजन से, बाकी के भजन भी गाते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन राधा का भजन भी गाते हैं। तो मैं क्यों सुन के कैसेट ला के हमें बाद में CD ला के मैं सुनती। बहुत सारे गाने मैं मेमोरी में डाली थी। और मुझे वो एक गाना ऐसा है, श्याम राधा कोई न कहता, कहते राधे श्याम, जन्म जन्म के भाग जगा दे एक राधा का नाम। राधा के बिना श्याम आधा, कहते राधे श्याम, जन्म जन्म के भाग जगा दे एक राधा का नाम। वो गाते गाते क्या करते हैं? राधा के बिना श्याम आधा 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 आधा, क्लैप बजाओ तो उसको खुश होता है। वो आधा 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 बोलते बोलते हमारे शाम को 0 बना दिया उधर वो पूरा सॉन्ग में। मैं सोचती थी ये आधा 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 से आधा आधा से आधा कहाँ है शाम? मुझे बहुत गुस्सा आता था, ये क्यों राधा 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 बोलते हैं? तो मेरे मन में था, लेकिन भजन अच्छा है, गाते हैं।
तो एक बार हमने फिर हमने 1998 में बम्बई गए, चौपाटी मंदिर में गए। पहली बार मैं राधा और गोपीनाथ को देखी। तब भी मेरे मन में वही प्रश्न, ये राधा क्यों, रुक्मिणी क्यों नहीं है। फिर हमने 2002 में एक यात्रा गए थे हमारे फैमिली का। पहले जगन्नाथपुरी रथ यात्रा, रिटर्न यात्रा, फिर उधर से काशी, काशी से वृंदावन आके मथुरा में उतर के हम जाते हैं, सब जगह राधा का नाम, दीवार पे, घर पे, पेड़ पे। और वृंदावन पहुँचे, गेस्ट हाउस गए, हमारा वेलकम राधा के नाम से हुआ, राधे राधे। मैं बोली ठीक है। फिर इस्कॉन टेम्पल, कृष्ण बलराम टेम्पल में जाने तक हर जगह सब लोग ऐसे विश करते हैं, राधे 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 राधे। मैं सोची ये क्या हो रहा है, मैं वृंदावन आई क्या और किधर भी आई। बोलते हैं ना, वृंदावन के कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा। आप डरिए मत, मैं बीच बीच में गाना बोलती हूँ, क्योंकि मेरा एक सहेली बोलती थी आप ना क्लास देते वक्त बीच बीच में गाना गाओ। मैं बोली क्यों, नहीं तो लोग सोते हैं। ये इधर ना कौन बैठते हैं वो देख के जय राधा माधव बोलने के बाद आराम से सोते हैं, उनका ख़त्म होने दो, टिक बाद में मैं उठते कब उठते हैं, हाँ, महाप्रसादे गोविंदे, उनका नींद खुल जाती। तो मैं इसलिए गाती हूँ, इसलिए नहीं कि मेरा आवाज़ अच्छी है, नहीं तो कुछ मैं बहुत गाना जानती हूँ, भजन जानती हूँ, ऐसे नहीं। तो मुझे आश्चर्य हुआ। तो हम उधर सब जगह फिरे, उधर हमें कृष्णानंद प्रभु मिले, हमें हम पहचानते नहीं थे, तब हम इस्कॉन में नहीं थे। तो मैंने मेरे देवरानी यानी वो सिस्टर से पूछा इधर राधा राधा क्यों बोलते हैं। वो बोली ऐसे है, वो इधर ऐसे है, वो मुझे भी मालूम इधर ऐसे है, लेकिन क्यों। तो फिर मेरे प्रभु जी के भतीजे से बोला, वो बोली इधर ऐसे है आंटी, ये सब इधर राधा राधा बोलती। मेरा क्वेश्चन ये नहीं था, ऐसे कहती क्यों है। तो मेरा क्वेश्चन मार्क बड़ा बड़ा होने लगा, ये क्यों है। तो यात्रा खत्म होने के बाद हम वापस आए, तब राधा रानी सोची तुमको मेरे बारे में जानने का बहुत उत्सुक है ना, चलो हम आते कुछ ही समय में, कुछ ही 15 दिन में हमें, आप सब जानते हैं अच्युत गोपाल प्रभु, उनका पिताजी हमारे घर के उधर ही रहते हैं, मतलब हमारे घर में उधर रहते हैं पंजिम में। वो हमें बुलाया प्रोग्राम के लिए, तब से हम उधर जाने लगे। सैटरडे इवनिंग उनके घर में, संडे पूर्णा। राधाष्टमी, कृष्ण बलराम जयंती है, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, मेरे समझ में कुछ भी नहीं आता था पहले क्या बोलते हैं, वो सुन लिया, मेरा तो आदत है, मैं तोड़ा या क्या बोलते हैं, सेंटिमेंटल फूल मालूम है ना, ये फूल नहीं है, या फूल हो गया, मैं तो सेंटिमेंटल फूल हूँ। तो फिर भी मेरे मन में वो क्वेश्चन नहीं गए, तो मैंने क्या किया, मैं ऐसे क्वेश्चन पकड़ के राधा रानी को भी मैं मानने लगी। क्यों करते हैं, राधा रानी का इम्पोर्टेंस क्या है हमारे गौड़ीय संप्रदाय में, ये सब मुझे पता चला थोड़ी बहुत। फिर एक दिन मैं, अभी तो मोबाइल आया, मोबाइल में पूरा अलग अलग यूट्यूब, फेसबुक सब आने लगी, तो उधर एक वीडियो देखी। वो वीडियो से मुझे एक वीडियो में मैंने सुना वो क्यों कहते, वो राधा क्यों बोलते हैं। तो आप में किसी को मालूम है तो एक क्लास के बाद में मुझे बता दीजिएगा, लेकिन वो आप सुनना चाहते हैं तो मैं बताऊंगी, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। सुनना चाहते हैं? 8:40 हो गया, मैं जो भी प्रिपेयर करके आई हूँ वो मैं बोल नहीं पाती हूँ। चल, एक बार कृष्ण ऐसा घूम रहे थे वृंदावन में, उनके मन में एक विचार आया, ये सब इधर छिलिपिली ये पक्षियाँ करते हैं, झरने का आवाज़ आती है, नदी के लहरें की आवाज़ आते हैं, पेड़ झूलते वक्त उनका आवाज़ आता है, ये सब होता है। तो ये सब राधे राधे बोला तो कितना अच्छा होगा। तो उन्होंने, उनका मैसेंजर थे कौन, कृष्ण का मैसेंजर कौन है, शुक पैरेट।
उसको बोलते हैं जाओ सबको बताओ राधा का नाम बोलो। राधा का नाम सबने पुकारने लगे। तो अभी कहानी खत्म नहीं हुई। अभी राधा क्या बोलती है, अभी राधा को ये सुनाएगी, वो बाहर आई, ये क्या हो रहा है, मेरा नाम नहीं नहीं नहीं, ये वृंदावन तो कृष्ण का है, कृष्ण का नाम पुकारना चाहिए। इसलिए उसने वही मैसेंजर वो शिव को बुला के बोलती जाओ सबको कृष्ण बोलने को। सब लोग जाए, वो सबको जाके बताते हैं। वो कृष्ण सुने। अभी श्री कृष्ण को बहुत बुरा लगा, ये क्या हो रहा है, मैं तो राधा रानी का नाम पुकारने को बोला तो राधा रानी मना कर दिया, ये अच्छी बात नहीं है। वो बहुत उदास होकर बैठे। तब नारद आते हैं। नारद क्यों आते हैं उधर, बार बार आते हैं, वो किसी को दिखते नहीं है, सिर्फ कृष्णा को, कभी कभी राधा रानी को। तो वो बोलते हैं, वो आए तो भगवान उदास बैठे हैं। तो बोले क्यों भगवान आप आज इतना उदास क्यों है। वो आते दूसरे काम पे, वो बोले तो ज़्यादा हो जाएगा। वो बोलते आप उदास क्यों हैं। भगवान बोलते हैं देखो तुम आते वक्त सुना है क्या कुछ। हाँ क्या। कृष्ण कृष्ण बोलते कितना अच्छा लगता है प्रभु, नारायण नारायण बोलो। क्या अच्छा लगता है, मैं तो राधा के नाम पुकारने को बोला तो राधा रानी ने मना करके मेरा नाम पुकार। हमारे नारद कभी भी फैंस में बैठते हैं, ये अच्छा है, ये इनको इन लोगों को पसंद है, इधर वो जंप मारते हैं, इधर कोई अच्छा है तो इधर जंप मार, बीच में बैठते हैं। हाँ 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 राधा भी अच्छा है। तो वो देखो वो मना किया, हाँ वो मना किया, क्या अभी कृष्ण कृष्ण बोलते हैं। तो क्या क्या हुआ उधर, राधा रानी नारद को देखती है और राधा रानी नारद से मिलने के लिए दौड़ के आती है। आके आके दरवाजे के बाहर खड़ी होती है, तब उन दोनों का कन्वर्सेशन सुनती है। तब उसको पता चलता है कृष्ण भगवान को मेरे कृष्ण को मेरे नाम पुकारने से अच्छा होता, अच्छी लगती है, तो मैं क्यों मना किया। नहीं मेरा तो बहुत बड़ा गलती हो गया, मैं हर वक्त भगवान को खुश करना चाहती हूँ, कृष्ण को खुश करना चाहती हूँ। तो अभी मुझे ये मेरा नाम ही मुझे अच्छी लगे या ना लगे, मुझे मेरा नाम ही सबको पुकारने को बोलना है। फिर से शुक्र को बुलाती है और बोलती है जाओ सबको मेरा नाम बुलाने को। सब तब क्या होता है, नारद जी ये सब नारद और कृष्ण दोनों को राधे राधे, क्या जोर से चिल्लाइए। पूना में श्याम रसिक प्रभु है, उनको सुनना चाहिए। तो कृष्ण भी उठ गए, आपकी आवाज़ करके कृष्ण भी बाहर आए नारद के साथ। देखते हैं राधा रानी दूर होकर खड़ी है, बहुत ही पश्चाताप से ऐसा खड़ी है। कृष्ण देखते हैं एकदम उनके पास भागते हैं। नारद बोले मैं जिस काम के आया मेरा काम आज नहीं होगा, वो नारायण नारायण करके उधर से चलेगा। ये तो मेरा एक क्वेश्चन मार्क का 99% 9.99 मेरा ये मिला, आंसर मिला। अभी नीचे से एक डॉट है, आप में से किसी को मालूम है तो मुझे क्लास के बाद में बता दीजिए, वो डॉट भी मैं निकालना चाहती हूँ। अभी राधा रानी की हम बहुत सारे लीलाएं कहाँ द्वापर युग में तब सुने थे। अभी भी उधर राधा रानी और कृष्ण का आदान प्रदान, राधा रानी और राधा रानी के भक्त का आदान प्रदान अभी भी हो रही है। एक बार आप सब माता जी लोग प्रभु जी लोग भी जो को भी मालूम होगा, आपका हमारा नहीं, पहले पूरा गोवा का वो काउंसिलर थे जय जगदीश प्रभु और रुक्मिणी माता जी। अभी साउथ का हमारा बंटवारा हो गया, साउथ और नॉर्थ। तो साउथ का वो काउंसिलर है, वो एक बार आई तो मुझे एक राधा कुंड का एक घटना बताए। कुछ इस्कॉन के डिवोटीज राधा कुंड का दर्शन करने गए, तब एक बच्ची छोटी से 5-6 साल की वो ऐसे खड़ी थी, अपनी बैलेंस खोई और पानी राधा कुंड में गिर गए। तब क्या हुआ, राधा कुंड में वो गिर गई सीधा अंदर। तो ये लोग इधर उधर भागते थे, लेकिन कोई उसके अंदर जाके उसको उठाने को नहीं सोचते। तो बहुत गड़बड़ हुआ, उधर सब लोग चिल्ला रहे हैं
क्या करें क्या करें। तब अचानक वो लड़की ऊपर आती है। ऊपर आती है तो सब लोग उसको खींच के ऊपर डालते हैं। फिर उसको वो पानी पिया क्या, उसको कुछ हुआ क्या, ऐसा चेक करने के टाइम कुछ नहीं हुआ। तो वो जैसे थी पहले गिरने के पहले वैसे ही है। तब बाद में वो बताती है अपनी माँ को, सब थोड़ा शांत होने के बाद, माँ मुझे अंदर एक बहुत सुंदर सी स्त्री मिली। उसने मेरा हाथ पकड़ के ऊपर लेके आया। ये पानी में गिरे हुए 5 साल के बड़ी लड़की सफोकेट होके मर जाती थी, लेकिन वो ऊपर आई। तो सब लोग बहुत ये हो गए, अचंभित हो गए, ये क्या हो रहा है, ये क्या बोल रहे हैं। बच्चे अपने आप कुछ कहानी बना के बताते हैं। तो बड़े हैं तो बता देंगे, लेकिन हम बोलते हैं ना, हम कृष्ण को रात में सपने में कृष्ण आया, मेरे से बात किया, प्रभुपाद आए, राधा रानी आए, जगन्नाथ। तो ये तो ऐसी कहानी नहीं बना सकते। फिर उसने लोग उधर से बरसाने गए। बरसाने में क्या हुआ, बरसाने में वो अंदर आते ही बरसाने भगवान की, श्री जी और कृष्ण का पूजा करने वाले पुजारी राधा रानी के गले से एक हार लेके उसके गले में डाले। उनको मालूम नहीं था ये लड़की उधर गिर गई, वो इधर आई, यही लड़की है। लेकिन राधा रानी उनको प्रेरणा दी, ये हार वो मेरे भक्त को डाल दी। अभी ऐसे बहुत सारी कहानी है, लेकिन मैं एक छोटा सा ये बताती हूँ, छोटा सा ये स्टोरी। राधा रानी क्या सिर्फ भक्त सिर्फ राधा रानी का ही भक्ति करते हैं, कृष्ण का नहीं करते हैं, ऐसे नहीं है। भगवान का, कृष्ण का भी भक्ति करते हैं। हम सब वृंदावन गए, वो ये वृंदावन परिक्रमा, गोवर्धन परिक्रमा। आप लोग कितने लोग गोवर्धन परिक्रमा किया है? बहुत कम है। तो उधर गोवर्धन परिक्रमा का एक सिस्टम होता है। कैसे, थोड़े लोग चल के जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, थोड़े लोग रिक्शा में जाते हैं, थोड़े लोग साइकिल रिक्शा, थोड़े लोग रिक्शा, थोड़े लोग क्या करते हैं, गाड़ी में जाते हैं। मेरे जैसे आलसी होते हैं ना, वो गाड़ी में जाते हैं। उनको गोवर्धन का परिक्रमा करना है नहीं, लेकिन चलना नहीं। तो थोड़े लोग क्या करते हैं, ऐसा दंडवत करके उधर से फिर से दंडवत करके ऐसे जाते हैं। थोड़े लोग उधर ही खड़े होके 108, 1008, 10,008 इतना भी दंडवत करके वो एक ही जगह पे गोवर्धन की ये पूजा ये करते हैं, परिक्रमा करते हैं। एक बार ऐसे हर दिन जाने वाले का क्या बोलते हैं, वो बाबा, वो गए थे। उनका दाढ़ी और बाल बहुत लंबे थे। तो वैसे जाके जाके एक जगह पे, पहले क्या होता था, पहले हम भी जाते थे, 2002 में भी हम गए थे, तो 4 में महाराज की यात्रा में। तब उधर गोवर्धन के नज़दीक जा सकते थे। उधर बहुत कांटे होते हैं, कंकर होते हैं, सब कुछ होता है। अभी उसको फेंस लगाया है, बाहर से जा रहे हैं, फुटपाथ बनाया अच्छी तरह से जाने के लिए। तब वो ऐसे पहले ऐसे जाते थे, वो एक कांटे की बुश होता है ना, उसमें उसका दाढ़ी अटक गई। उसने उसको छुड़ाया नहीं, उधर ही खड़ी हो गई। पीछे से कोई आया, बोले अरे बाबा आपका दाढ़ी अटक गया, उलझ गया, मैं सुलझाऊँ? नहीं बोला, क्यों नहीं, मैं सुलझाता हूँ ना। नहीं, तुमसे उलझाया क्या? नहीं, तुम क्यों सुलझाते हो, जाओ, हो गया। पीछे से बहुत लोग ऐसे परिक्रमा करने वाले आते हैं, तो उन्होंने सब उसको पूछा, तो किसी को उसको सुलझाने को नहीं दिया। फिर क्या हुआ, उसने उससे खड़े हो गए। दिन डल गया, शाम आ गई, रात आ गई, फिर सुबह। कृष्ण बोले ये कितना जिद्दी है, ये लोग, पृथ्वी के लोग बहुत जिद्दी है, और वो भी कलयुग का, तो मुझे ही जाना पड़ेगा, मैं ही उलझा है उसको। ऐसा सोच के वो आ गए। आके वो बाबा को पुकारते हैं, बाबा आपका दाढ़ी उलझ गया, मैं सुलझाऊं? बाबा उसकी तरफ देखते नहीं है, बोलते हैं आप कौन है? मैं कृष्ण हूँ। कृष्ण?
मैं कैसे मानूँ आप कृष्ण हैं? कोई आके इधर बात बोलेंगे कि कृष्ण है, मैं नहीं मानूंगा। तो कृष्ण बोले तो क्या करूँ मैं? साक्षी लेके आओ। साक्षी? कहाँ से साक्षी ले जाएंगे? आधार कार्ड नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, पासपोर्ट नहीं है, रेशन कार्ड नहीं, कुछ नहीं है। इनका सबका मालिक कौन है? वही है ना। ड्राइविंग लाइसेंस तो बना सकते थे, लेकिन वो चलाए कौन सा गाड़ी कौन सा चलाए? वो घोड़े का। और एक बार बैल का गाड़ी भी चलाए थे द्वारका से डाकोर आते वक्त, है ना। वो बोडना का गाड़ी, बोडना भगवान को लेके जाते हो द्वारका से। उन्होंने बोले अरे तुम नहीं चला सकते हो, द्वारका के पांडा लोग आके मुझे वापस ले जाएंगे, चलो मैं ही चलाऊंगा। लेकिन उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। अरे मैंने तो बनाना चाहिए था, अभी इसको कैसे मैं तो भगवान सोचे राधा रानी को बुलाओ। राधा रानी को ध्यान याद किए, राधा रानी आ गई सामने और बोले क्यों मुझे याद किया? तो कृष्ण बोलते हैं वो देखो तुम्हारा भक्त, उसका दाढ़ी अटक गया, वो मुझे सुलझाने को नहीं देता। राधा रानी बोलती है क्यों नहीं सुलझा सकती हो? नहीं वो मुझे मानने को तैयार नहीं। क्यों? वो बोलती है तुम कृष्णा, मैं कैसे समझूँ तुम कृष्णा बोल के? जाओ तुम मुझसे बात करो। राधा रानी बोलती है और कृष्ण बोलते हैं देखो ये तुम्हारा भक्त है इसलिए वो ऐसा करते हैं। राधा रानी हंसती है और बोलती है ये मेरा भक्त नहीं है। क्यों? ये ऐसे ऐसे काम सिर्फ तुम्हारा भक्त कर सकते हैं। तुम तो टेढ़े हो, तुम चलते टेढ़े, खड़े होते टेढ़े, तुम्हारा हर काम टेढ़ा होता है। मेरा है ना भक्त, वो एकदम सरल सीधा, तो वो तुम्हारा ही भक्त है। अभी तुम जाओ, तुमको पता चलता है वो कौन है, मेरा भक्त है तुम्हारा भक्त है, उनके बीच में था कौन कौन कौन। राधा रानी जाती है, राधा रानी जाके बाबा आपका, आप ये कृष्ण है मेरे पास, ये कृष्ण ही है, त्रिलोक के नाथ है, जगत के नाथ है, ये कृष्ण है बाबा। बाबा बोलने से उसको ऐसा लगा है कि कोई नेक्टर, अमृत कहाँ से खाते हैं? मुँह से ना। उनको लगा मेरे कान में कोई नेक्टर डाल, उसको मालूम पड़ा। तो उसने क्या किया, एकदम राधा रानी का गुणगान करने लगे। मक्केश्वरी, क्रियेश्वरी, सदेश्वरी, सुरेश्वरी, त्रिवेद भारती च प्रमाण शासनेश्वरी, रमेश्वरी, क्रमेश्वरी, प्रमोदकाननेश्वरी, व्रजेश्वरी, व्रजाधिप श्री राधिका नमोस्तुते। ये क्या बोला बाबा मुझे मालूम नहीं, ये एक भजन था तो मैंने गाया था। बाबा कौन सा भजन गाया मुझे पता नहीं। तो कृष्ण बोलते देखा मैं आया तो एक हेलो हाय कुछ भी नहीं है, अभी तुम्हारा गुणगान हो रहा है तो फिर ये कौन सा किसका भक्त है? राधा रानी बोलती है अभी जाने दो मेरा या तुम्हारा। राधा रानी माँ है ना, वो बोलते चलो कुछ भी होने, मेरा हो तुम्हारा, कोई किसका उसका थोड़ा ये उलझा हुआ दाढ़ी को सुलझा। और राधा रानी बाबा को बोलती है प्रभु बाबा ये हमारे कृष्ण है, उसको सुलझाने दे देना। तो बाबा बोलते हैं ठीक है मैं सुलझाऊँ, मैं वो सुलझाने दो। कृष्ण एक नज़र डालते हैं तो उनका दाढ़ी सुलझ गया। अभी आप क्या करते हैं बाबा? राधा रानी के पास नहीं जाते हैं, सीधा आके कृष्ण के पाँव को, चरण कमल को दंडवत करते हैं और कृष्ण का गुणगान करते हैं। हे कृष्णाय दीनबंधु हे दया सिंधु भक्तवत्सल पतित पावन, हे मुकुंदा हे मुरारी, हे माधव हे मधुसूदन हे गोवर्धन गिरधारी। फिर बोलता है मेरा बहुत बड़ा अपराध हुआ प्रभु, मैंने आपको जाना, मैं पहचाना, लेकिन मैं आपको मेरा दाढ़ी सुलझाने के लिए इसलिए नहीं दिया क्योंकि मुझे आप दोनों को साथ में देखने का था। लेकिन वो तो मेरा बड़ा अपराध है, आपको इधर बुला के आपको देखने का मेरा इच्छा अच्छी नहीं है। लेकिन अभी आप इसके लिए मुझे कौन सा भी दंड दे दिए मैं उसको स्वीकार। क्यों? मेरे दोनों आंख में आप दोनों का मूर्ति बसी है, नरक से नरक में भी भेज दो, मुझे कोई चिंता नहीं है।
तो बाबा भगवान बोलते हैं ऐसा नहीं है बाबा, मैं जानता हूँ आप इसलिए किए, आपको मैं नरक में भी नहीं भेजूंगा, आपको कुछ दंड भी नहीं दे दूंगा, आप जितना आपका सेवा बाकी है वो आके मेरे पास आ जाइए, अभी हमें चलने की अनुमति दीजिए। ऐसा करके भगवान उधर से राधा रानी के साथ जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, राधा रानी ही ब्रिजवासी के प्रिय नहीं है, कृष्ण भी प्रिय है। एक बात मैं बोलने को भूल गई, राधा रानी सॉरी 2004 में हम पहली बार केशवलीनाथ राधानाथ महाराज के यात्रा में शामिल हो। तब मैं उधर एक भक्त मिले, वो हमारे उड़पी के हैं, तो उनसे मैं पूछा, वो हमारे बात करते वक्त हमारे एक रिक्शा गए, वो तो राधे राधे बोलते, मैं उनसे पूछा प्रभु जी ये इधर के लोग राधे राधे क्यों बोलते हैं? तो प्रभु जी बोले इधर ऐसे ही है। मैं बोली इधर ऐसे ही है, मुझे भी मालूम है, लेकिन क्यों? वो देखो गुस्सा आया तो भी राधे, खुश हुआ तो राधे। तो प्रभु जी बोलते हैं आपने कभी पूछा है क्या रिक्शा वाले से? मैं बोली नहीं। क्यों नहीं पूछना मत। मैं बोली क्यों? मैं एक बार पूछा तो क्या हुआ? मैं बहुत उत्सुक हूँ, क्या बोलते हैं? मैं एक बार पूछा वो तो आप लोग राधा राधा क्यों बोलते हैं? इधर तो वृंदावन है, ये कृष्ण का है, आप राधा राधा क्यों बोलते हैं? तो कृष्ण का नहीं है, ये हमारी राधा रानी की है। तो वो प्रभु जी बोले राधा रानी का जन्म हुआ रावण में, बड़ी हो गई बरसाने में, वो चलो वो छोड़ दो, बाकी का तो कृष्ण का है ना। नहीं, आपका वो छलिया कृष्ण है ना, वो माखन चोर, वो हमारे राधा रानी का, ये पूरा 12 वन है, ये पूरा राधा रानी का है, आपका वो माखन चोर इधर बाड़े में रहता है। ये बाद में मुँह चुप कर बंद करके बैठे, तो आप भी मत पूछो। उनका इतना भाव होता है राधा रानी के प्रति, वो कृष्ण को मानने को तैयार नहीं है। ऐसा नहीं मानने को मतलब ये सब राधा रानी का है, राधा रानी का स्थान कृष्ण से ऊपर है। हमारे इस चौपाटी टेम्पल का एक बरसाने में आई कैंप होता है, उसमें बहुत सारे डॉक्टर्स जाते हैं। आई थिंक 90 से स्टार्ट हुआ, पता नहीं, तो डॉक्टर लोग उधर जाते हैं। उसमें एक डॉक्टर है, उनका नाम विश्वरूप है, वो उनको वृंदावन का अंदर बाहर सब कुछ मालूम है, स्पेशली बरसाने का। एक बार उधर कैंप हुआ था, तो वो डॉक्टर सब लोग रात को ऐसे बैठ के बात करते थे। अचानक एक जोर से एक पेशेंट ने चिल्लाया, उनका आई कैंप कैटरेक्ट का आई कैंप होता था, जोर से चिल्लाया, जोर से चिल्लाते बोले राधे 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 राधे। तो ये सब बात के क्या हुआ, उसको कुछ तकलीफ हो रहा है क्या? तो ऐसा वो ब्लैंकेट मुंह सब छुपा के सोया, इस धीरे से उसका ब्लैंकेट निकाला तो वो बहुत गहरी नींद में था, लेकिन उसके मुंह से राधे 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 आता था। विश्वरूप प्रभु ने बोले चलो हम जाएंगे, उसको कुछ नहीं हुआ है, इधर के लोग ऐसे ही हैं। तो क्या हम क्यों राधे राधे नहीं बोलते? इतना राधा का महात्मा है, इसका वो प्रसिद्ध है, तो हम क्यों नहीं बोलते? हमारे में राधा बोलने के लिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं राधा, उधर जो ब्रिजवासी, इवन प्रभुपाद इसको से उधर ब्रिजवासी है ना, वो उनका अंतिम जन्म है, वो अभी बाद में वो भगवान के पास जाने वाले, इसलिए के लिए वो बहुत तपस्या किए हैं, उनका जन्म इसलिए उधर हुआ है। हमें भी तपस्या करके उधर जाना है और राधा रानी का नाम लेना है। और एक बात, कभी भी प्रभुपाद ने वृंदावन में बहुत साल रह चुके थे, तब भी वो कभी भी किसी के साथ किसी ने उसको राधे राधे बोला तो उनका उत्तर क्या होता था? हरे कृष्णा। क्यों हरे कृष्णा बोलते थे प्रभुपाद? क्योंकि उनका गुरु उनको दिया हुआ मंत्र क्या? हरे कृष्ण। और हरे कृष्ण में कि राधा रानी है ना, कहाँ है राधा रानी? हरे में। तो हमारा सिस्टम ऐसा है, हम भी राधा रानी का नाम लेते हैं, लेकिन हरे के थ्रू हम राधा रानी का नाम लेते हैं। जब तक हमें
उधर जाके रहने का क्या बोलते हैं उसको, वो ये करते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, बिल्डिंग बांधते हैं, बस फ्लैट लेने के लिए एनओसी चाहिए, ऑक्यूपेंसी लेटर चाहिए, तब तक हम नहीं रह सकते। ऐसे वृंदावन में भी हम हमारी खुशी से नहीं जा सकते। एक बार अच्युत गोपाल प्रभु ने एक यात्रा लेके गए थे, तो कुछ नए लोग थे, उन लोगों ने ना उतरते उनको सुनाई दिए राधे राधे, वो भी राधे राधे बोले, उठते कोई आया राधे राधे, जाते बैठते खाते पीते। मैं बोली ये बहुत बड़ा मुश्किल हो गया अच्युत गोपाल प्रभु को, ये लोग वापस नहीं आएंगे, इधर ही बैठेंगे राधे राधे कह के। उनका घर वाले आके अच्युत गोपाल प्रभु की गला पकड़ेंगे तो क्या करेंगे, तो मैं ऐसे सोचती थी। लेकिन वो वापस आए, अभी भक्ति में है क्या पता नहीं, लोग यात्रा को सब लोग जाते हैं, तो हम उनका ब्रजवासी का इमिटेट नहीं कर सकते, अनुकरण या अनुसरण हम नहीं कर सकते। हमारे हृदय से हम राधा राधा नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं राधे राधे बोल सकते हैं, लेकिन हम उस स्तर पर हम नहीं हैं, इसलिए हमको राधा राधा बोलने की अनुमति नहीं है। जब हम उस स्तर पर आएंगे तो कृष्ण क्या बोले, राधा क्या बोलेंगे, देखो ये भक्त राधा तो तुम्हारा भक्त है, वो उसको ब्रज में, एटलीस्ट ब्रज में तो रहने का अनुमति दे दो, या एनओसी दे दो। कृष्णा सुनते हैं, क्योंकि कृष्ण राधा से बहुत प्रेम करते हैं। कोई बोलते हैं कृष्णा हैंड पैक्ड है, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है, कृष्णा हैंड पैक्ड नहीं है। हैंड पैक्ड का अलग ही अर्थ होता है। तो राधा कृष्ण बहुत प्यार करते हैं, राधा कृष्ण से बहुत प्यार। हम तो आपको तो इधर बहुत सारे महान महान स्पीकर राधा रानी का और कृष्ण का भक्ति का ये बोले होंगे, लेकिन मैंने ये थोड़ा अलग सी बताई, आपको अच्छा लगे या नहीं पता नहीं। लेकिन अंत में रंगनाथ चरण प्रभु मुझे वाच दिखा रहे हैं, टाइम हो गया बोल के, तो मैं एक प्रेयर मैंने आपको सुनाना चाहती हूँ। On this auspicious occasion of celebration of Radhashtami, let us pray together at the lotus feet of Srimati Radharani. हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए। हे राधे, हे करुणामयी, प्लीज एक्सेप्ट, हे राधे, हे करुणामयी, प्लीज एक्सेप्ट आवर फ्लावर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड for the unlimited mercy you showered upon us. Please forgive us for all our offenses and give shelter at your lotus feet. We are not qualified to enter the spiritual world, but please accept us at your Bhauma Vrindavan and allow us to serve you in the humble mode of servant of the servant of the servant. राधे राधे। जय 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 श्री राधे। जय 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 श्री राधे। जय 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 श्री राधे। Thank you very much for your patience. You are patiently listening. I don't know what I talk, what मुझे तो पता ही नहीं है। अच्छी लगी तो लगी, नहीं तो नहीं।